जरा सोचिए, अगर किसी के जिस्म में ढेर सारी सुइयां चुभी हो तो उसे कैसा लगेगा। आज की मूवी इसी बारे में है। कहानी लारस से शुरू होती है, जो अपनी बहन आयु को कॉल करके उससे माफी मांगती है क्योंकि आयु को उसका काम पसंद नहीं था। दरअसल लारस गलत काम करती थी, बहुत सारे लड़कों से उसका ताल्लुक था और अब वो ये काम छोड़ना चाहती है। आयु लारस से नाराज थी, इसलिए वो उसका कॉल नहीं उठाती। आयु एक मेकअप आर्टिस्ट है। अब लारस अपने क्लाइंट से मिलने गई। लारस को उस जगह उसका दोस्त छोड़ता है जो एक टैक्सी ड्राइवर है और लारस को पसंद भी करता है। उस क्लाइंट की बीवी और बच्ची है, वो फिर भी लारस के साथ ताल्लुक रखना चाहते हैं। लारस उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। ये कहकर वो जाने लगी, तभी वो आदमी लारस पर हमला कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लारस अपनी जान बचाने के लिए भागती है, आयु को कॉल करती है, लेकिन आयु गुस्से की वजह से कॉल नहीं उठाती। वो आदमी लारस को बुरी तरह मारने लगता है और उसे बालकनी में ले जाकर कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो किसी को नहीं मिलोगी। ये कहकर वो लारस को नीचे फेंक देता है, जिससे लारस के जिस्म में 24 फ्रैक्चर्स आते हैं। अब लारस हॉस्पिटल में थी और आयु को डॉक्टर्स बताते हैं कि लारस के दिमाग का एक हिस्सा मर चुका है और सिर्फ कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। डॉक्टर आयु को एक्सरे दिखाते हैं, जिसमें लारस के दिमाग में कई सारी सुइयां दिखती हैं, जिसे देखकर सब हैरान थे। ये केस डॉक्टर के बस से बाहर हो गया था। लारस की खबर फैल चुकी थी और अब लारस का दोस्त आयु से कहता है कि लारस को गांव ले जाकर शमन को दिखाना चाहिए, यानी विच डॉक्टर जो भूत वगैरह को भगाने में काम करते हैं। आयु ने मना कर दिया क्योंकि उसे यकीन था कि वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन लारस मर जाती है। पर अचानक लारस का जिस्म हिलना शुरू हो गया और वो उठ के बैठ जाती है, यानी वो दोबारा जिंदा हो गई थी। रास्ते में लारस के साथ वाली मरीज को कोई खड़ा नजर आता है, लेकिन आयु कुछ देख नहीं पाती। लारस जाग जाती है, जिसे आयु संभालती है। ये देखकर आयु लारस को शमन के पास ले जाने के लिए तैयार हो गई और ये लोग लारस के बचपन के घर में जाते हैं। अब आयु वहाँ के पुलिस ऑफिसर से मिलकर किसी शमन के बारे में पूछती है जो लारस को ठीक कर सके। तब वो उसे एक शमन के बारे में बता देता है। अब आयु शमन से मिलकर उसे लारस के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। गांव की गुंडे का ग्रुप भी लारस को देख लेते हैं क्योंकि लारस की खबर हर जगह फैल चुकी थी। अब एक पुरानी वीडियो को देखकर आयु लारस को याद करती है, जहाँ लारस कहती है कि सर्जरी महंगी है, हम लोग सुसुक करवा लेते हैं, और दोनों मजाक करते हैं। सुसुक दरअसल काले जादू से बनी सुइयां होती है जो खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जिसमें लगवाई जाती है ताकि इंसान लंबे अरसे तक जवान और खूबसूरत रहे। जो सुइयां सोने और कीमती धातों से बनी होती हैं और ये चीज एक रिचुअल की तरह की जाती है, जिसमें सुइयां डीमंस भूत वगैरह की रखवाली होती हैं, इसलिए इंसान के जिस्म में भूतों आत्माओं के आने का खतरा बन जाता है। अब सुसुक लोगों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए या लापरवाही की जाए तो ये चीज कर्ज श्राप बन जाती है और वो भूत इंसान के जिस्म में घुस जाते हैं। जो लोग सुसुक पहनते हैं, अगर वो बीमार पड़ जाएं या किसी हादसे का शिकार हो जाएं, तो उन्हें ज्यादा वक्त के लिए तकलीफ झेलनी पड़ती है क्योंकि उनका जिस्म जादू से बंधा होता है। फिर अब आयु को एक डमी से बुरी स्मेल आती है जिसका चेहरा टूटा हुआ था। जब आयु उसका टूटा चेहरा हटाती है तो उसमें एक सड़ा हुआ चेहरा नजर आया जिसमें कीड़े चल रहे थे और एक डमी के चेहरे में उसे लारस का चेहरा नजर आता है। पर जब लारस के दोस्त ने आकर देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। अगले दिन शमन आकर लारस के चेहरे से सुसुक यानी सुइयां निकालता है, जिससे लारस को तकलीफ हुई और वो शमन को रोकने की कोशिश करती है जैसे उसके अंदर कोई हो। लारस शमन का मुंह नोच लेती है, लेकिन शमन उसे शांत कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए बताता है कि लारस के जिस्म में जो सुसुक है वो नॉर्मल सुसुक नहीं है और इन्हें लारस को मरी हुई समझकर छोड़ देना चाहिए। आयु माने नहीं और शमन वहाँ से चला जाता है। आयु नेट पर सुसुक एक्सपर्ट के बारे में सर्च करती है और उसे एक सुसुक एक्सपर्ट मिल भी गया। अचानक लारस उठ जाती है और आयु को लारस मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दी, लेकिन पलटने पर लारस बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये देखकर आयु का मोबाइल गिर जाता है। अब जब आयु उसे उठाती है तो उसे वहाँ भूत खड़ा हुआ नजर आता है, मगर अगले ही पल वहाँ कोई नहीं था। अब लारस एक तरफ इशारा करती है और आयु को वो भूत फिर से डराने लगता है। अगले दिन हमें पता लगा कि शमन की मौत हो गई है, जिसके चेहरे पर जख्म के निशान थे। गुंडा गांव वालों को सुसुक की बात बताता है कि ये सब सुसुक की वजह से हुआ है, जो लारस ने करवाया था और उसकी हालत ऐसी हो गई है। आयु लारस के दोस्त को उस एक्सपर्ट के पास जाने और मदद मांगने को कहती है। गांव में होने वाले ऐलान से इन्हें भी पता लग गया कि शमन मर गया है। लारस का दोस्त एक्सपर्ट को बताता है कि लारस सिर्फ तभी ठीक हुई थी जब शमन ने उसके लिए दुआ की थी और जब उसने लारस की हालत का सुना तो वो मदद के लिए तैयार हो गया। आयु लारस से उस दिन कॉल ना उठाने पर माफी मांगती है और फिर से लारस को वापस चाहती है। तभी वो देखती है कि लारस के जिस्म में तकलीफ है। आयु उसके पेट के जख्म को साफ करती है, जिसमें उसे एक आंख नजर आती है। ये देखकर उसका दिमाग चकरा जाता है। तभी अलमारी से कोई बाहर आया जिसे लारस देख पा रही थी और वो आयु को डराता है। फिर तभी वहाँ लारस का दोस्त आ गया और सब कुछ नॉर्मल लगता है। ये लोग लारस को एक्सपर्ट के पास लेकर आए। वो आयु लोगों से बाहर रुकने को कहता है क्योंकि लारस के जिस्म में बहुत सारी सुसुक हैं और उसका जिस्म उनसे टकरा रहा है। अब एक्सपर्ट लारस की सुसुक यानी वो सुइयां निकालना शुरू करता है। तब लारस के मुंह से
बहुत सारी चमगादड़ बाहर निकलती हैं। लारस के अंदर का भूत कहता है कि वो ये जिस्म छोड़कर नहीं जाएगा। एक्सपर्ट एक एक करके सुसुक निकालता है और लारस के अंदर बहुत सारे भूत देखने को मिले, मगर उसने सुसुक निकाल दिए थे, जिसके बाद लारस शांत हो गई। पर यहाँ एक्सपर्ट ये जानकर काफी दंग रह गया कि एक सुसुक अभी तक नहीं निकल पाई है जो लारस ने पहले पहना था, और वो सुसुक बहुत पावरफुल है। तो अगर एक्सपर्ट ने इसे निकाला तो लारस इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसकी जान जा सकती है। ये सारी बातें वो लारस के दोस्त को बता रहा था। पता चलता है कि लारस का दोस्त लारस से प्यार करता है, मगर कभी उसे बता नहीं पाया क्योंकि उसके हिसाब से वो लारस की लायक नहीं है। मगर लारस ने अपनी बहन आयु को बताया था कि मुझे लगता है कि मेरा दोस्त मुझे कभी कबूल नहीं करेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन कभी एक दूसरे को बताया नहीं। लारस अब ठीक होने लगी थी, मगर गांव वाले लारस को लेकर आयु को बुरा भला कहते हैं कि उसकी बहन वैश्या है और उसे मर जाना चाहिए। ये सुनकर आयु रोने लगी, वहाँ से चली जाती है। वो गुंडा भी आयु को उनकी माँ के बारे में गलत बातें बोलने लगा, जो ठीक भी थी। वो कहता है कि तुम्हारी माँ भी लारस की तरह बहुत सारे लड़कों से दोस्ती रखती थी। बेशक जाकर ये बात पुलिस ऑफिसर से पूछ लो, क्योंकि उनके और तुम्हारी माँ के बीच भी ताल्लुक रहा है और तुम दोनों के बाप भी अलग हैं। ये सुनकर आयु पूरी तरह से टूट जाती है। अब आयु को पुलिस ऑफिसर से सारी बात पता चलती है कि उनकी माँ गाँव में सबसे खूबसूरत थी और बहुत सारे आदमी उससे प्यार करने लगे और उसके साथ ताल्लुक बनाने लगे। लेकिन एक आदमी से जब उन्होंने शादी की तो लारस पैदा हुई, लेकिन उनकी माँ का ताल्लुक दूसरे आदमी से भी था जिससे आयु पैदा हुई। जब ये बात तुम्हारी माँ के हस्बैंड को पता लगी तो उसने तुम्हारी माँ को जान से मारने की कोशिश की, जिससे गाँव वालों ने गुस्से में आकर उस आदमी को ही मार दिया। तुम्हारी माँ बच तो गई पर एक जिंदा लाश की तरह थी। उसका जिस्म सड़ गया था जैसे कि लारस का सड़ रहा है। इनकी माँ ने भी सुसुक पहनी थी। शमन को उनकी सुसुक निकालने के लिए हायर किया गया था। वो सारी सुसुक निकाल नहीं पाई थी, इसलिए उन लोगों ने रिचुअल करके उसकी माँ को दफन कर दिया ताकि उसकी माँ की सुसुक का भूत कब्र में शांत रह सके। लारस का जिस्म फिर से सड़ने लगा था, इसलिए उसका दोस्त कहता है कि उन्हें लारस को जाने देना चाहिए क्योंकि हमने सब कुछ कर लिया और इस तरह लारस को तकलीफ भी सहनी पड़ रही है। अब पुलिस ऑफिसर आयु को बताता है कि जिस आदमी से आयु पैदा हुई थी वो मैं ही हूँ, यानी कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये सुनकर आयु दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। उधर लारस के अंदर के भूत को हम देखते हैं, जहाँ लारस ठीक हो रही थी और वो अपने दोस्त के करीब आने की कोशिश करती है। तभी आयु आकर ये देख लेती है, लेकिन लारस बेड पर उसी हालत में पड़ी थी। आयु को लगता है कि लारस का दोस्त लारस का फायदा उठा रहा था, इसीलिए वो उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। रात में जब वो जा रहा था तो गुंडे के ग्रुप को लारस के घर जाते हुए देखता है और उन्हें रोकता है, इस वजह से इनके बीच लड़ाई हो जाती है। घर के अंदर आयु को छोटी लारस दिखाई देती है जो उसे उसकी माँ तक ले जाती है, जो बहुत डरावनी दिखाई दे रही थी। तभी पीछे से वही भूत आयु पर हमला कर देता है। पुलिस ऑफिसर और एक्सपर्ट आके उसे बचाते हैं। एक्सपर्ट आयु को बताता है कि लारस मर चुकी है और सुसुकी भूत ने लारस के जिस्म पर कब्जा कर लिया है। वो आयु और ऑफिसर को बाहर करके रिचुअल स्टार्ट करता है। लारस और उसकी माँ के बीच एक चीज सेम थी कि लारस की तरह उसकी माँ के जिस्म से भी वो लेडी शमन सारी सुसुक नहीं निकाल पाई थी, इसीलिए उस लेडी शमन ने उसकी माँ की कब्र में उसके जिस्म को रोकने के लिए वहाँ रिचुअल करके उसे दफन कर दिया। तो अब लारस को भी उसी कब्र में दफन करना होगा अगर वो ठीक ना हुई तो। गुंडा गाँव वालों को भड़काता है कि वो लारस और आयु को गाँव से निकाल दे। गाँव वाले गुस्से में आकर लारस के घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर एक्सपर्ट आखिरी सुसुक निकालने के लिए रिचुअल कर रहा था, लेकिन वो भूत एक्सपर्ट को दूर फेंक देता है। तब एक्सपर्ट के अंदर भी कोई समा जाता है और लारस और एक्सपर्ट दोनों लड़ने लगते हैं, जो जानवर की तरह आवाजें निकाल रही थी। तभी एक्सपर्ट देखता है कि लारस ठीक हो गई है, या एक्सपर्ट आखिरी सुसुक निकालने ही वाला था कि तभी लारस एक्सपर्ट के गले का मांस खा लेती है, जैसे कि वो खून की प्यासी हो। वो एक्सपर्ट को बुरी तरह मार देती है, जो देखकर आयु और ऑफिसर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब लारस को पुलिस ऑफिसर एक कपड़े में बांधकर कहता है कि इसे इसकी माँ की कब्र में दफन करना होगा। तभी गाँव वाले यहाँ आ गई और वो पुलिस ऑफिसर को जान से मार डालते हैं। पीछे के रास्ते से आयु और लारस का दोस्त उसे लेकर कब्र तक जाते हैं, जिनका पीछा गुंडा करता है, लेकिन लारस का दोस्त उसे कार से मार देता है। अभी लोग कब्रिस्तान पहुँचते हैं। आयु को एक पत्थर पर कपड़ा बंधा हुआ दिखाई देता है और आयु को ये एहसास होता है कि शायद यही वो चीज है जो उसकी माँ के अंदर की भूत को उस कब्र में रोके हुए है। अभी लोग उसकी माँ की कब्र खोदते हैं, जिसमें उनकी लाश बिल्कुल भी सड़ी हुई नहीं थी, वो एकदम पहले जैसी थी, फ्रेश थी। तब वो भूत फिर से खड़ा होता है और आयु पर हमला कर देता है। तब उसे लारस का दोस्त बचाता है, लेकिन लारस उसे जान से मार देती है। अब लारस नॉर्मल होती है और आयु को गले लगाती है। तब आयु उससे माफी मांगती है। वो जानती थी कि ये उस भूत की चाल है, इसीलिए वो लारस को कब्र में फेंक देती है और वो भूत चला जाता है, यानी कि वो शांत हो गया था। अब आयु कब्र को बंद कर देती है। वो लारस के दोस्त की टैक्सी में बैठकर वापस लौटती है और ऐसी नॉर्मल हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो दुखी थी क्योंकि
उसने अपनी जिंदगी में उन सबको खो दिया जिनसे वो प्यार करती थी। असल में सुसुक जिसके भी जिस्म में होते हैं वो चैन से मर नहीं सकता जब तक सारे सुसुक उसकी बॉडी से निकल ना जाएं। अब इन सुसुक को सिर्फ वही इंसान निकाल सकता है जिसने उन सुसुक को उस इंसान की बॉडी में डाला हो। तो ये मूवी हमें साफ बताती है कि खूबसूरती पाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं और हमें ऐसी सुसुक या किसी भी चीज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सुसुक जैसी चीजें हमें कुछ देर के लिए तो खुशियाँ दे सकती हैं, लेकिन ये हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तो इसीलिए इंसान को अपनी खूबसूरती को लेकर इतना ब्यूटी कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। और इसी मैसेज के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।